उन चेक्स पर सीईओ की सिग्नेचर देखकर बैंक मैनेजर मनीष माथुर के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सचमुच समर मल्होत्रा के ही सिग्नेचर्स हैं। वहीं विक्रम और अनन्या शर्मा फैमिली के दोनों बच्चे बड़ी ही मासूमियत से मैनेजर को देख रहे थे। क्या हुआ अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें ये चेक किसने दिए? हमारे फूफा जी ने, उनका नाम समर मल्होत्रा है। समर का नाम सुनकर मनीष थोड़ा कांप उठा। बच्चों, आप दोनों अभी यही रुको, मैं अभी आया। वो उन चेक्स को लेकर काउंटर पर पहुंच गया। मनीष माथुर कई सालों से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में काम कर रहा था और इतने सालों में उसने हजारों ट्रांजैक्शन देखे थे, मगर ये मामला थोड़ा अलग था। समर के बैंक अकाउंट में काफी वक्त से ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे। ऐसे में उसका छोटे छोटे बच्चों को 1 करोड़ रुपए के चेक दे देना मनीष को थोड़ा अजीब लगा। उसे शक हुआ कि कहीं कोई उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर रहा हो। मनीष का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कंप्यूटर में चेक नंबर डाले और सिस्टम ने उन्हें तुरंत ऑथेंटिकेट कर दिया। चेक बिल्कुल असली थे। ये देखकर मनीष ने बिना किसी देरी के साथ हेड ऑफिस के चीफ ऑपरेशन मैनेजर को कॉल किया। सर, अभी 2 बच्चों ने यहाँ 1-1 करोड़ के चेक जमा करवाए हैं और उन पर हमारे सीईओ मिस्टर समर मल्होत्रा के सिग्नेचर्स हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? सीईओ के सिग्नेचर? मगर वो तो 1 मिनट, ये चेक उन बच्चों के पास कहाँ से आए? बच्चों का कहना है कि मिस्टर समर मल्होत्रा ने ही उन्हें ये चेक दिए हैं। अच्छा, फिर तो बिना किसी देरी के उन चेक्स को प्रोसेस करो। और हाँ, ये मामला पब्लिक में लीक नहीं होना चाहिए। मनीष के पास ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं था। उसने बस अपनी चीफ की बात मानकर बिना किसी देरी के चेक को कैश इन किया और सारे पैसे बैग में डालकर बच्चों के हाथ में थमा दिए। वाह, अब इन पैसों से हम ढेर सारे खिलौने खरीद सकते हैं और आइसक्रीम भी। बच्चों को नहीं पता था कि उनके बैग में 2 करोड़ रुपए थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनके फूफा जी का गिफ्ट सबसे अच्छा था। दूसरी ओर पूरी की पूरी शर्मा फैमिली लिविंग रूम में मौजूद थी। पार्टी तो कब की ओवर हो गई थी, बस अब तानों का सिलसिला चल रहा था। एक ओर पूरी शर्मा फैमिली के मेंबर्स अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, वहीं दूसरी ओर तारा और समर थे। सभी लोग मिलकर समर को तरह तरह की बातें सुना रहे थे, क्योंकि उसने कई लोगों के सामने आरव को पीटा था। तारा को इस माहौल में घुटन सी महसूस हो रही थी। उसका प्लान था कि वो और समर पार्टी ओवर होने से पहले ही अपने घर वापस लौट जाएंगे। उसे ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए थी, मगर जब समर ने आरव को पीटा तो वो दोनों खुद ब खुद सब लोगों की नजरों में आ गए। जब वो और समर पार्टी हॉल छोड़कर जा चुके थे, तब सिक्योरिटी ने उनका रास्ता रोक लिया था और यही वजह थी कि अब तारा को चुपचाप बेइज्जती सहनी पड़ रही थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे समर पर आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी एक कोने में बैठकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे यहाँ बड़ा मजा आ रहा हो। अभी बातें चल ही रही थी कि तभी दोनों बच्चे चुपके लिविंग रूम में आए और अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे, मगर रोहित की नजर उन पर पड़ गई। ए विक्रम अनन्या, इस तरह छिप कर कहाँ जा रहे हो? और अभी तक कहाँ थे तुम? रोहित की कड़क आवाज सुनकर दोनों बच्चे घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो डैड, हम दोनों हम बैंक गए थे। फूफा जी ने जो चेक दिया था ना, उसके बदले में पैसे लेने के लिए। ये सुनते ही कमला ने समर को बहुत गुस्से से देखा। देखा तुमने अपना मजाक करने का नतीजा? दिखावा करने के चक्कर में तुमने बच्चों को नकली चेक पकड़ा दिए और वो मासूम उन्हें लेकर बैंक पहुंच गए। अब सोचो कि उन नकली चेक के चक्कर में कितने लोग इन पर हंसे होंगे। पक्का इन दोनों को बहुत डांट पड़ी होगी, तभी ये इस तरह से छिपा कर अंदर आ रहे हैं। नहीं दादी, हमें किसी ने नहीं डांटा और कोई हम पर हंसा भी नहीं। उन्होंने तो हमें सचमुच ढेर सारे पैसे दिए। हाँ दादी, मैंने तो पहली बार एक साथ इतने सारे पैसे देखे हैं। फूफा जी सचमुच बहुत अच्छे हैं। हमें उनका गिफ्ट काफी पसंद आया। रोहित को बच्चों की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने विक्रम के हाथ से बैग छीन लिया। जैसे ही उसने बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सचमुच पैसे थे और ये कुछ नोट नहीं बल्कि ढेर सारे नोटों के बंडल थे। अरे हाँ, ये तो असली कैश है। कमला ने भी आगे आकर रोहित से बैग छीना और सारे पैसे टेबल पर बिखेर दिए।
इतने सारे पैसे देखकर लिविंग रूम में बैठे हर एक इंसान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये मजाक है ना? इस समर जैसे भिखारी के अकाउंट में ये 1 करोड़ की कीमत आए कहां से? अगर ये सचमुच इतना अमीर होता तो कैसे किसी झोपड़ी में रहने की जरूरत पड़ती? समर, सच बता ना कि ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? बैंक करप्ट होने से पहले क्या तुमने सारा पैसा छिपा कर रखा था? ये उसी पैसे के दम पर तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो ना? रोहित की बात सुनते ही तारा के कान खड़े हो गए और वो समर को घूरने लगी। 3 महीने पहले समर ने पूरी दुनिया के सामने खुद को बैंकरप्ट बता दिया था। उसने कहा कि उसके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए करीब 3 महीने से तारा समर के साथ गांव में बने एक छोटे से कच्चे घर में रह रही थी, जहां एक ढंग का किचन तक नहीं था। उस घर में रहने पर जब तारा ने प्रॉब्लम जताई तो समर ने साफ साफ कह दिया कि वो अब गरीब है और उसके पास एक अच्छा सा घर अफोर्ड करने के पैसे भी नहीं है। मगर आज उसने 2 छोटे छोटे बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए ऐसे दिए थे मानो ये कोई छोटी सी कीमत हो। अब जाकर तारा को लगा कि शायद समर ने उससे कई सारी बातें छिपाई थी। समर, क्या है ये सब? जब तुम्हारे पास इतना सारा पैसा था तो तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और ये पैसे तुम्हें बच्चों को देने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि तुम्हारे कूल बनने से ये लोग इम्प्रेस होंगे? समर ने बस मुस्कुराकर इस बात को टाल दिया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर तमाशा देखता रहा। उसके इस एटीट्यूड से तारा एक बार फिर चिढ़ गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ समर, तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते? जल्दी बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? और जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तारा इस वक्त इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसका चीखने चिल्लाने का मन हो रहा था। 3 महीनों से वो बड़े मेंशन में रहने के बजाय एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। शेफ के हाथ से बनाया हुआ खाना छोड़कर अपना बनाया हुआ कच्चा और जला हुआ खाना खा रही थी। रोज डिजाइनर आउटफिट्स पहनने के बजाय एक ही साड़ी को न जाने कितने दिनों तक पहन रही थी। कंफर्टेबल बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर सो रही थी और समर भी ये सब देख रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि तारा को लग्जरी की आदत है। इसके बावजूद उसने तारा को अपने साथ गरीबी वाली जिंदगी जीने पर मजबूर किया और अब तारा को पता चल रहा था कि समर के पास इतना पैसा रखा हुआ था जिससे वो एक अच्छी जिंदगी दे सकता था, मगर समर ने उससे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। ये बात तारा को गुस्सा दिलाने के साथ साथ उसे डिसअपॉइंट भी कर रही थी। तारा के एक्सप्रेशंस देखकर कमला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, जिसे उन्होंने जल्द ही छिपा लिया। तारा बेटा, तुम उस आदमी के कारण फालतू ही परेशान हो रही हो। हम सब बोल रहे हैं ना कि ये बस एक दिखावा है। बच्चों को 1 करोड़ का चेक पकड़ाकर ये पार्टी में आए मेहमानों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कंगाल होने से पहले इसने कुछ पैसे छिपा कर रखे थे। ये वही पैसे हैं। और अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं तो फिर आज रात का डिनर करने हम सब शहर के सबसे महंगे होटल में जाएंगे। वहीं जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये पति सचमुच अमीर है या बस अमीर होने का नाटक कर रहा है। कमला का फैसला सुनते ही रोहित और आरव की आंखों में चमक आ गई। ग्रेट, तो फिर तय रहा। आज रात हम लोग मुंबई के सबसे एक्सक्लूसिव 7 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे और वहां हम देखेंगे कि क्या इस अमीर आदमी के पास इतने पैसे हैं कि ये अपने पैसों का खाना खा सके। क्यों समर, डिनर करने चलोगे ना? तारा ने थोड़े नर्वस एक्सप्रेशंस के साथ समर की ओर देखा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी फैमिली जानबूझकर उनकी मुसीबतें बढ़ा रही थी। ये लोग बस समर को जलील करना चाहते थे। तारा चाहती थी कि समर इस डिनर के लिए साफ इनकार कर दे, मगर समर ने हल्के से हाँ में सिर हिलाकर तारा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।